अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, शादीशुदा औरत जब अपने मायके जाएगी तो मायके जाने के बाद वो नमाज़ पूरी पढ़ेगी, मुकम्मल या कसर करेगी। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात होती है। अब वो मायके जाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पूरी की पूरी 4 रकात ही पढ़ेगी या 2 रकात पढ़ेगी। तो आइए हम इस सिलसिले में इस मसले को हम जानते हैं। दारुल उलूम देवबंद के फतवे की रोशनी में आमतौर पर होता यह है, जब शादीशुदा औरतें अपने मायके जाती हैं तो उनको ये मसला मालूम नहीं हो पाता है कि असल मसला क्या है, हमें कसर पढ़नी है या इत्माम करना है, नमाज मुकम्मल पढ़नी है या थोड़ी पढ़नी है, यानी 4 के बजाय 2 रकात पढ़नी है। आइए हम इस फतवे को जानते हैं। इससे पहले गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सवाल ये है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि अगर लड़की अपने मैके में जाए तो कसर नमाज़ पढ़ेगी या पूरी नमाज़ पढ़ेगी? जवाबन अर्ज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर लड़की अपने वालिदैन के घर से सामान वग़ैरह के साथ मुंतकिल यानी रुखसत होकर अपने शोहर के घर आबाद हो गई है और शोहर के घर में मुकीम है और लड़की की अपनी ससुराल और मैके के दरमियान मसाफ़त सफ़र पाई जाती है, तो लड़की जब 14 दिन या उससे कम ठहरने की नीयत से मैके जाएगी तो कसर करेगी, यानी 14 दिन या उससे कम, वरना पूरी नमाज पढ़ेगी अगर 14 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत है। ये मसला जो मैंने आपके सामने बयान फरमाया, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। आप आगे शेयर कीजिएगा ताकि ख़वातीन इससे वाकिफ़ हो जाएँ और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।